आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट कैन वी डू बिफोर 3 months ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम्स नवंबर 22। जैसा गाइस सीए फाउंडेशन नवंबर 22 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज हम वो डिस्कस करेंगे, जिसको हमने खुद फॉलो किया है जुलाई 22 के एग्ज़ाम्स के लिए और हम क्लियर भी हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्ज़ाम्स होता है अकाउंट का क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी। गाइस अकाउंट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम सेल्फ पढ़ के भी 80+ मार्क्स ला सकते हैं। बस क्या करना चाहिए कि आईसीआई मॉड्यूल का अगर कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, हर क्वेश्चन लगाए ना, तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे वैसे दे रखे हैं। सारे क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन को ऐसे मार्क कर लिया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आई एम श्योर दैट उसमें से नहीं तो 4-5 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे गाइस एग्जाम्स में। सो फर्स्ट वी कवर आईसीआई मॉड्यूल। इसमें करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉड्यूल 2 को तो कैसे भी छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहले मॉड्यूल 2 कवर करो, नेक्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट को कवर करेंगे हम, ठीक है। इतना भी अगर कर लिया तो 80+ मार्क्स लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। बट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे किया है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है उसमें। अगर बेस बना है ना गाइस, अगर हमारा बेस मजबूत है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वी विल क्रैक इट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्स होता है लॉ का। गाइस लॉ में ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। लॉ का हमें नहीं पता है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्योंकि लॉ को क्रॉस करना हमारे लिए बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि उसमें जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है बीसीआर, जो कि पूरा इंग्लिश ग्रामर पे बेस है। अगर हमारा इंग्लिश स्ट्रांग है ना तो ये तुरंत हो जाएगा, और बीसीआर अगर क्रैक हो गया तो हमें लॉ में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और बाय द वे लॉ भी बहुत इजी है सीए फाउंडेशन की। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम लॉ को पढ़ने का एक स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको हमने खुद फॉलो किया, जिससे गाइस कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में लॉ में आ जाए वी विल क्रैक इट। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्स होता है मैथ्स का। गाइस मैथ्स के लिए देखो, अगर हम अकाउंट को देखें तो अगर इसको 20 डेज दे देना तो 20 डेज में हम 10 डेज में हम मॉड्यूल 2 ख़त्म कर सकते हैं आराम से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके। और 10 डेज में हम मॉड्यूल फर्स्ट भी कवर कर सकते हैं अगर एक एक कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक उठा के कवर किया, ठीक है। और ऐसे ही अगर लॉ और बीसीआर को हम 20 डेज दे देना तो भी हम इसमें पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। बट जो मैथ्स है ना, इसे हमें आज से ही लगातार कंटिन्यू पढ़ना है पर डे। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि मैथ्स में भी बच्चे ज़्यादातर वीक होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। तो हम मैथ्स पर डे पढ़ेंगे। पर डे क्यों पढ़ेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम्स के डे क्या होता है कि मैथ्स में बच्चे 2 आवर्स में पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आज से ही करेंगे ना तो 3 मंथ्स में हमारी इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि हम एग्ज़ाम्स में आराम से क्वेश्चंस को कर सकेंगे। सारे चैप्टर ना करो, आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर जो कि स्कोरिंग भी हैं और इजी भी हैं, नॉट डिफ़िकल्ट, और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ओके, फोर्थ पेपर इज़ योर इको एंड बीसीके। इको बीसीके को अगर हम 20 डेज दे देना तो 20 डेज में भी हम इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो 20 डेज अकाउंट के हो गए, 20 डेज नेक्स्ट हो गए लॉ के, इट्स 40 डेज। मैथ्स को हम कंटिन्यू करेंगे एंड 20 डेज, ये 60 डेज में हम अपना एग्ज़ाम में पास होने 300+ मार्क्स लाने का कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बचे 30 डेज रहेंगे हमारे, उसमें हम रिवीजन करेंगे, जैसे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सब सॉल्व करेंगे। ऐसा करके हम एग्ज़ाम्स को फोड़ के आएंगे गाइस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।